में आपने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में अब हम बताएंगे कि जो गुलाम वंश का के बाद जो आने वाला महत्वपूर्ण वंश है वो खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसी वंश की स्थापना की थी। इसने अपने शासन में अपने शासन काल में इसने अमीरों को संतुष्ट करने की कोशिश करता रहा। इसका एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये उस समय कड़ा और अवध का इक्तिदार हुआ करता था। और एक बार ये दक्षिण में एक अभियान के लिए गया और वहां पर जब जीता तो बहुत ढेर सारा धन मिला। इसी की बधाई देने के लिए राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान इसको बधाई देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को उसकी ओर चल पड़ा। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या ससुर, क्योंकि इसकी बेटी का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था, तो उसने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। कब की हत्या? 1296 में। तो ये 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है और 1296 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है इसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, सुल्तान बना, तो इसके सामने ढेर सारी समस्याएं थी, क्योंकि मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे। जिसको सरदार थे और सरदार राज्यों में हस्तक्षेप करते थे। उलेमा जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो भी राज्यों में हस्तक्षेप करते थे। अमीर वो भी राज्य में हस्तक्षेप करते थे। तो इसने इन सभी से बहुत धैर्य पूर्वक इनसे निपटा और 20 साल तक शासन किया। इसके बचपन का नाम अली गुरशस्प था। जैसे कि बताया कि ये जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक था तो एक कड़ा और अवध का इक्तिदार हुआ करता था। और उसके बाद जब हत्या की तो सुल्तान बना। तो ये कब सुल्तान बना? 1296 ईस्वी में सुल्तान बनता है। ठीक, इसने कुछ नियम लागू किए। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, अमीरों से निपटा। किससे निपटा? सबसे पहले अमीरों को कैसे निपटा? इसने अमीरों का शादी समारोह या किसी भी समारोह में जाना बंद कर दिया। इसके लिए इसने क्या नियुक्त किए? गुप्तचर नियुक्त किए। किसी भी अमीर का शादी समारोह में या दारू किसी भी फंक्शन में जाना बंद करवा दिया। और गुप्तचर व्यवस्था इतनी अच्छे से लागू की कोई भी अगर इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो उसकी सूचना तुरंत सुल्तान को दे और उसके खिलाफ या तो उसकी हत्या करवा देता था सुल्तान। तो इससे सभी अमीरों से क्या होने लगे, डरने लगे। इसने अपने राज्य में उलेमाओं का दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। उलेमाओं की बातों को इसने बिल्कुल भी नहीं माना। ठीक है, दो चीजें हो गई। इसने बाजार नियंत्रण पे बहुत अच्छी व्यवस्था करी। बाजार नियंत्रण की एक तीसरी चीज है, क्या किया इसने? बाजार में नियंत्रण किया। बाजार में नियंत्रण क्या था कि जो भी वस्तुएं थी बाजार में उनके मूल्य निर्धारित किए। तो बाजार में इसने क्या किया? मूल्य निर्धारण किया। वस्तुओं का क्या किया? मूल्य निर्धारण किया। ठीक है, और सैनिक सुधार किया इसने। देखो, इससे पहले किसी भी शासक के पास खुद की सेना नहीं होती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास 4.5 लाख से ज्यादा सैनिक हुआ करते थे। और इसने क्या किया? सैनिकों के लिए नियमित वेतन देना शुरू किया। और जब नियमित वेतन देगा तो सैनिक क्या करेंगे? सरदार के प्रति वफादार रहेंगे। अगर नियमित वेतन ना देता तो फिर क्या होता? कोई दूसरा ज्यादा लालच दे दे तो वो उसके और अपने सरदार के साथ या सुल्तान के साथ क्या कर दे? गद्दारी कर जाते। तो इसने क्या किया? इसके लिए नियमित वेतन देना शुरू किया। एक इसने हुलिया प्रथा अपनाई।
और हुलिया में क्या है कि प्रत्येक सैनिक का एक स्केच बनाते थे, एक फोटो बनाते थे, उसका पूरा ब्यौरा रखा जाता था। उस स्केच को सैनिक को हमेशा अपने साथ रखना होता था, जिससे पहचान हो कि हमारा एक सैनिक है। दाग प्रथा भी अपना इसने। घोड़ों की पहचान के लिए उन्हें क्या किया जाने लगा? घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ों को दागा जाने लगा। तो इसने देखो क्या क्या किया, उलेमाओं का दखल को इसने अपने सल्तनत में बिल्कुल नहीं माना। अमीरों का दमन किया, अमीरों का किसी भी शादी समारोह फंक्शन में क्या किया, मिलना जुलना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उसे उसका मानना था, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जो भी अमीर हैं, जो भी सरदार हैं, शादी समारोहों में, दारू पार्टी में ये राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, इसलिए इनका मिलना जुलना ही उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। और इसके समय में भी मंगोलों का बहुत आक्रमण हुआ। मंगोल बार बार इसके समय में क्या करते थे, और ये मंगोलों के आक्रमण से परिचित था कि अगर मंगोल भारत में आ गए तो बहुत लूटपाट मचाएंगे। इसलिए इसने क्या किया कि उनके रास्तों में आने वाले जो पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत करवाई। मंगोलों के रास्ते में पुराने दुर्ग थे, उनकी मरम्मत कराई, नए दुर्गों का निर्माण कराया और सैनिकों के लिए जो शस्त्र की व्यवस्था करी, उनकी रसद आपूर्ति की व्यवस्था। रसद का मतलब है खाना पीना, उन्हें जो भी व्यवस्था चाहिए वो पूरी सभी व्यवस्थाएं सैनिकों के लिए दी। और इसने कई बार मंगोलों के आक्रमणों को क्या किया, खत्म कर दिया। एक बार तो इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान था तो एक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ तो इसने 20,000 मंगोलों को अपने घुटने पे ला दिया, मतलब उन्हें अपना क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। और उन्हीं के नाम पर दिल्ली में एक नगर ही बसा दिया, मंगोलपुरी। मंगोल थे तो उन्हीं के नाम पर क्या बसा दिया, मंगोलपुरी। किन के नाम पर? मंगोल। सबसे पहले तो इसने कृषि नीति अपनाई। कृषि नीति को अपनाने के लिए इसने क्या किया, पहली बार गुलाम वंश में या इससे भी पहली बार इसने पूरी जमीन का नाप किया। इस नापने की जो इकाई थी वो बिस्वा थी, और जमीन के आधार पर खराज जो एक कृषि कर हुआ करता था निश्चित किया। और इसके राज्य में कुछ विद्वान रहा करते थे, अमीर खुसरो, अली हसन। अमीर खुसरो ने इसको अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा उपाधि से भी सम्मानित किया। इसी का एक गुलाम हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था मलिक कफूर। एक बार अलाउद्दीन खिलजी गुजरात में आक्रमण किया और वहां से एक गुलाम को खरीद के लाए जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 1000 दीनारी भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि 1000 दीनारी किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, मलिक कफूर। मलिक कफूर बहुत वफादार गुलाम था। इसने दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्यों को अलाउद्दीन के शासन में ला दिया, उनके अधीन कर दिया, दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। कौन कौन से थे, होयसल, तेलंगाना और देवगिरी। तेलंगाना को वारंगल भी कहते थे। तो वारंगल, देवगिरी और होयसल राज्यों को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। अब बनते हैं कुछ प्रश्न। तो बताओ, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली। हुलिया एवं दाग प्रथा किसने शुरू की? नियमित वेतन देना शुरू किसने किया? डाक व्यवस्था किसने शुरू की? डाक व्यवस्था भी किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने।